भारत के एक सुनसान गांव में एक भव्य राजमहल खड़ा था, जिसके चारों ओर गहरे जंगल थे। इस महल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक कुमारी आत्मा निवास करती है, जिसने प्रेम में धोखा खाया था। हर कोई इस आत्मा के बारे में कहानियां सुनाता, लेकिन कोई भी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक अजय, जो साहसिक कार्यों का प्रेमी था, ने यह तय किया कि वह राजमहल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से चेतावनियां सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींचती रही। अजय ने राजमहल की ओर चलने का निर्णय लिया। चांद की हल्की रोशनी में वह महल के विशाल द्वार पर पहुंचा। दरवाजा जोर से खड़खड़ाने पर उसने उसे धीरे धीरे खुलते देखा। भीतर का दृश्य उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महल के हर कोने में धूल और अंधेरा छाया हुआ था। अजय ने आगे बढ़ते हुए देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें एक सुंदरी का चित्र था, जिसकी आंखों में दर्द था। अजय ने यह सोचते हुए इसके चित्र को छूने का साहस जुटाया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और महल की दीवारें गूंज उठी। अजय ने महल की तलाशी जारी रखी। उसने कई कमरे देखे, लेकिन एक कमरा उसे विशेष रूप से आकर्षित कर रहा था। दरवाजा उसके लिए धीरे धीरे खुला। अंदर एक पुराना आईना था। अजय ने उसे ध्यान से देखा और अचानक उसके सामने वह कुमारी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों आए हो? कुमारी ने पूछा। उसकी आवाज में गहराई और दर्द था। अजय ने उसे बताया कि वह उसकी कहानी जानना चाहता है। मैंने अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया, उसने कहा। अजय ने उससे पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कुमारी ने उसे बताया कि उसके प्रेमी का नाम राघव था और उसने उसे इसी महल में धोखा दिया। उसकी आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका था राघव की आत्मा को यहाँ लाना। इस रहस्य को जानकर अजय ने तय किया कि वह राघव को ढूंढेगा। उसने गांव लौटकर राघव के बारे में जानकारी इकट्ठा की। राघव अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में हमेशा एक अजीब सा बोझ था। राघव की खोज अजय ने राघव का सामना करने का निर्णय लिया। उसने राघव को महल के रहस्य के बारे में बताया। राघव, जो पहले ही कुमारी आत्मा की दर्दनाक कहानी सुन चुका था, उसे देखकर रो पड़ा। मैंने उसे धोखा दिया, उसने कहा। मुझे इस दर्द का एहसास है। अजय ने राघव को महल चलने के लिए मनाया। राघव रिलक्टेंटली राजमहल के लिए निकला, जहां कुमारी आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब राघव महल में पहुंचा, तो कुमारी आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहराई और क्रोध था। राघव ने कहा, मुझे खेद है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। कुमारी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन तुम्हें इस कदर मुझसे जुड़ने के लिए एक बलिदान देना होगा। राघव ने अपने दिल की गहराइयों से कहा, मैं अपना जीवन तुम्हारी में मुक्ति के लिए देने को तैयार हूँ। कुमारी की आत्मा ने उसकी निष्ठा देखी और आंसू बहाते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा की कदर की जानी चाहिए, लेकिन तुम्हें एक मौका और चाहिए। महल की दीवारों में अचानक हलचल होने लगी। अंधेरा बढ़ गया। कुमारी आत्मा ने एक अजीब शक्ति से राघव को अपने पास खींचा और कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मुझे देना होगा। राघव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा कुमारी आत्मा को समर्पित कर दी। उस क्षण में एक चमकती रोशनी महल में फैल गई। कुमारी आत्मा का चेहरा शांत हो गया और उसने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। अचानक महल के चारों ओर एक जादुई हलचल हुई। कुमारी आत्मा ने राघव को धन्यवाद दिया और उसे एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। महल का अंधेरा खत्म हो गया और वहां अब केवल शांति और सौंदर्य था। अजय और राघव महल से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब महल की ओर आकर्षित हो रहे थे। राजमहल की दास्तान अब भयावह नहीं रह गई थी। वहां की आत्मा को शांति मिल गई थी और वह अब एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। राजमहल अब एक पर्यटन स्थल बन गया। अजय और राघव ने यह तय किया कि वे इस कहानी को लोगों के बीच फैलाएंगे, ताकि कुमारी आत्मा की बलिदान की कहानी हर दिल में जिंदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महल के पास कुछ रहस्य और थे। अक्सर रात के समय जब चांद की रोशनी महल पर पड़ती थी, एक सुरीली आवाज सुनाई देती थी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग कहते थे कि वह कुमारी आत्मा की आवाज थी जो अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रही थी। किसी को नहीं पता था कि कुमारी आत्मा ने राघव को भी अपना एक गुप्त दायित्व सौंपा था। जब भी कोई उसकी कहानी सुनता है तो वह उसकी रक्षा करता है। राघव अब एक नए मिशन पर था। कुमारी आत्मा की कहानी को और लोगों तक पहुंचाना और उन आत्माओं की मदद करना जो अपने प्रेम की वजह से दुखी थी। लेकिन राजमहल की कुमारी आत्मा की दास्तान अभी भी जिंदा थी। ये एक चमत्कार की कहानी थी जिसमें प्यार, बलिदान और माफी का संदेश था। अजय और राघव अब नई कहानियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और राजमहल एक नई पहचान बना चुका था। कहानी के अंत में दर्शकों को एक सवाल सोचने पर मजबूर किया जाता है, क्या सच में आत्माएं हमें सुनती हैं? क्या हम अपने अतीत को माफ कर सकते हैं?
ये सवाल दर्शकों को खींचता है और उन्हें राजमहल की कुमारी आत्मा की कहानी में एक बार और शामिल होने का मौका देता है। ये कहानी न केवल एक भयानक अनुभव थी, बल्कि एक नई जीवन की ओर बढ़ने का संदेश भी थी। राजमहल की कुमारी आत्मा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो सभी को यह सिखाती थी कि प्यार और बलिदान हमेशा अमर रहते हैं।